औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहनत कश भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन का सूबाई वाइस चेयरमैन सिंध अनीस अहमद खान, आज जैसे कि हम मेहनत कश साथियों से खिताब कर रहे हैं कि ये वही हाइड्रो वर्कर यूनियन हैं जो कल धरने की सूरत में और रैली की सूरत में टोपी ड्रामा कर दिए। इसी हाइड्रो वर्कर यूनियन ने 1995 के अंदर कोर्ट अब्दुल पावर हाउस का सौदा किया, जिसके दस्तखत ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं और जिस पे दस्तखत में शामिल खुर्शीद अहमद, अब्दुल लतीफ निजामानी, रमजान अचरजई। उसके बाद इन लोगों ने 1998 में 23 अप्रैल 1998 के अंदर कंपनियों का वजूद लेके आए, जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेट करवाया 50 लाख रुपए देकर। उसके बाद 2003 में तमाम वापडा के मुलाजमीन को जबरदस्ती कंपनी वाइज ऑप्शन फॉर्म भरवाए गए, कर फारिग करके वापडा से फारिग करके कंपनीज में एंट्री करवाई गई। 2007 के अंदर बिजली कंपनीज के तमाम अख्तियारात पेपो को मुंतकिल करवाए और आज ये लोग कहते हैं कि हम मजदूर के खैर ख्वाह हैं, जबकि ये मजदूर के खैर ख्वाह नहीं है। इन्होंने मजदूरों को लूटा है। 40 साल इन लोगों ने लूट कर अपने जायदादें बनाई और कम जर्फी ये है इन लोगों की कि इनके बच्चे भर्ती होते हैं वापडा के अंदर और कंपनियों के अंदर। आम मजदूरों के बच्चे भर्ती भी नहीं होते और जब आप मजदूर जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि मर जाएं, फिर आपके बच्चे भर्ती किए जाएंगे। आज हम मेहनत कश साथियों से वो जो अपील भी करते हैं और आज इनके टोपी ड्रामे और इन्होंने जो लूटा मेहनत कश साथियों को, इसके लिए भी तवज्जो दिलाते हैं ताकि ये मेहनत कश साथी इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें। और आज जबकि प्राइवेटाइजेशन का अमल तेजी से शुरू हो गया है और कमेटी बना दी गई है, पेप्को की तरफ से लेटर भी जारी हो गया है और जिस पे पैगाम यूनियन ने आज से ही 13 जनवरी से ही काली पट्टी बांधकर हर कंपनी में एहतजाज शुरू कर दिया गया है। लिहाजा हम तमाम मेहनत कशों को कहते हैं कि इनके धरने को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये अपने धरने के हिसाब से बोली बढ़ाने के लिए ताकि इनकी बोली और वैल्यू बढ़े। तो लिहाजा मेहनत का साथी पैगाम यूनियन का साथ दें और पैगाम यूनियन का भरपूर अंदाज में साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जैसे डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करवाने में और क्लर्क का मसला हो, लाइन स्टाफ का मसला हो, सेफ्टी का मसला हो, पैगाम यूनियन कोशा रही है। और इसी हवाले से पैगाम यूनियन आप सबसे पुरजोर मेहनत कर साथियों से अपील करती है कि पैगाम यूनियन का साथ दें ताकि पैगाम यूनियन मजदूरों के जायज हकूक भी दिलवाए और प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी रोके। और पैगाम यूनियन उस हद तक जाएगी जिस हद तक कोई भी नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह ताला जेल भरो तहरीक भी चलाएगी पैगाम यूनियन और कंपनियों को और वापडा को प्राइवेट होने से बचाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम गुलाम अदरार साहब हमारे रीजनल सीनियर वाइस चेयरमैन जैनको बल्कि। गुलाम अदराहट रीजनल सीनियर वाइस चेयरमैन जैनको जामशोर। जैसा कि आज हम अपने सूबाई सेक्रेटरी से आप लोगों से मुखातिब में मेहनत साथियों से ये कल जो 14 जनवरी को नाम नहाद हाइड्रो यूनियन की तरफ से टोपी ड्रामा किया जा रहा है, ये आप लोगों को आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। जैसा कि इन लोगों ने ही इस वापडा को तोड़ मरोड़ के कंपनियां बनवाई, कंपनियों में जम करवाया मुलाजमीन को हर दफ़ा ये धोखे से और अपनी मिली भगत से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम ने रोज़ अव्वल से ही मजदूरों का साथ दिया है और देती आ रही है और इनके ड्रामों से आगाही देती रही है। आज भी हम आपको एक बार फिर मुल्तमस हैं, गुजारिश करते हैं कि इनके किसी भी टोपी ड्रामे का हिस्सा न बने, क्योंकि ये आपका जो है ना कंधा इस्तेमाल करके आपका शिकार करके अपने मुफाद हासिल करते हैं। लिहाजा जेनकोस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन भरपूर जदोजहद कर रही है। गुज़िश्ता दिनों में भी पैगाम यूनियन ने एक भरपूर मुजाहरा किया था जेनको जामशोर में। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कसीस तादाद की मुलाजमीन की वहाँ मौजूद थी। हमारे मरकजी कायदीन मौजूद थे, सूबाई कायदीन मौजूद थे, रीजन के सारे कायदीन मौजूद थे और हमने ये वहाँ पे इत्तफाक राय से फैसला किया था कि पावर हाउसेस का जो बंदिश का मामला है उसके खिलाफ भरपूर हम एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये नहीं चलते। और ख़ास तौर पर अब जो निष्कारी का अमल होने जा रहा है उसमें हमें मरकजी कायदीन की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि आप आज 13 जनवरी से ही
एहतियाज में शामिल हो जाएं, और आज हम शामिल हो गए हैं। और जब तक ये निजकारी का अमल नहीं रुकेगा और ख़त्म नहीं किया जाएगा, पैगाम यूनियन इंशाल्लाह हर फोरम पर एहतियाज करेगी। और इस हवाले से हमें कोर्टों से रुजू करना पड़ा वो भी करेंगे, धरने दिए जाने पड़े वो भी करेंगे, और जिस तरह भी हमें मरकजी कायदीन इंशाल्लाह हिदायत देंगे उस पर हम भरपूर अमल करेंगे। लेकिन आप मजदूर दोस्तों से पुरजोर अपील करते हैं और इल्तमास करते हैं कि ये जो नाम निहाद हाइड्रो अपना ड्रामा रचा रही है, इसको फिलफोर नाकाम करने की आप भरपूर कोशिश करें, पैगाम उनका साथ दें, इंशाल्लाह आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जमील हाशमी, लीगल एडवाइज़र वापता एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन सूबा सिंध। मैं अपना ये मौक़िफ़ पेश करता हूँ कि जैसा कि हाइड्रो यूनियन का कल टोपी ड्रामे का धरना दिया जा रहा है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। और सबको मालूम है कि वो यूनियन को और कारिंदों को और एम्प्लॉइज़ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो ऐसा है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरातिफ है। ये लोग पहले फेडरल वालों से जाकर मिली भगत करते हैं और उनसे अपना मिली भगत करने के बाद उनसे तोड़ जोड़ करके और ख़ुद उनके हामी बनकर मौक़िफ़ पेश करते हैं कि हम एग्री हैं आपके साथ, और यहाँ मजदूरों को बेवकूफ़ बना कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये इनके धरने में कोई भी अगर शामिल होता है तो वो अपने यूनियन का और अपने लोगों का और अपने इसका एम्प्लॉइज़ का नुकसान करेगा। असल जो वापदा पैगाम यूनियन ने लाहौर में जाकर धरना दिया है और फाइट की है मजदूरों के हुकूक के लिए, इनके सन कोटा के बहाल करने के लिए और रेगुलराइजेशन करने के लिए, असल पैगाम यूनियन ये है जो किरदार अदा कर रही है और फाइट कर रही है मजदूर यूनियन के खिलाफ। तो मैं अपना यही मौक़िफ़ पेश करूँगा कि पैगाम यूनियन का भरपूर साथ दें और इसको कामयाब करें, ताकि आप लोगों की बका की जंग लड़ी जा सके और कामयाबी कामरानी हासिल हो सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर यासिर टालपुर, रीजनल चेयरमैन यूथ विंग वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन। आज यहाँ पर सूबाई सेक्रेटरीट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे सूबाई चेयरमैन अलाउद्दीन कैमखानी साहब और सूबाई वाइस चेयरमैन अनीस खान साहब और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साजन पवार साहब मौजूद हैं, लीगल एडवाइज़र जमील हाशमी, गुलाम मुंद्राहट साहब, जिब्रान राजपूत और दीगर सारे दोस्त इधर मौजूद हैं। तो आज का हमारा जो ये इधर मकसद है वो ये अवामुन्नास को पैगाम देना है कि कल जो एक हमेशा की तरह प्रेस क्लब पर जो होता है कल एक उसका एक और एपिसोड रखा गया है नाम नेहाद यूनियन की तरफ से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की जानिब से, कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं और हम प्राइवेटाइजेशन इदारे को नहीं करने देंगे। तो ये एक इदारे को दीमक की तरह चाटने वाले लोग आज इदारे के लिए बात कर रहे हैं और मज़दूरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये मज़दूर की यूनियन नहीं है, ये अफसरान की यूनियन है। इनका काम है कि बस अफसरों को खुश करना, और ये मज़दूर के लिए तो बनी ही नहीं है। जब मज़दूर किसी मुश्किल में होता है तो ये उससे हाथ निकाल देते हैं। रवैया इनका ऐसा होता है मज़दूर के साथ कि खुदा न करे कोई किसी दूसरे मुल्क के किसी सिपाही के साथ भी, किसी फौज का ऐसा नहीं होता रवैया जो इनका अपने मज़दूर के साथ होता है। तो मज़दूर ये चीज़ समझें कि ये जो किया जा रहा है ये भी इनके अपने मुफादात इनमें शामिल हैं। मज़दूर वहीं का वहीं है। यहाँ पर ये करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बना दी यूनियन के नाम पे, मज़दूर के लीडर बन के और करप्शन करके। आपको पता है कि सारा क्या सिस्टम चल रहा है और इन पर एक्शन लेना चाहिए नैब को भी और दीगर इदारों को भी। लेकिन पैगाम यूनियन का जो मौक़िफ़ है हमेशा जिद्दोजहद की अलामत रही है। हमेशा हमारा यही नारा है कि हम मज़दूर के ख़िलाफ़ नहीं जाएं। मज़दूर भले किसी भी यूनियन का हो, लेकिन वो वापडा का मज़दूर है, किसी कंपनी का मज़दूर है, इदारे का मज़दूर है, उसके हम खिलाफ़ नहीं जाते। हमारा यही मौक़िफ़ होता है। हमारी अमली जिद्दोजहद होती है रोडों पर। आप हमारे साकिब साहब को देखेंगे, वहाँ पर सर्दी हो, धरने हो, पावर हाउसेस के बाहर, हेडक्वार्टर्स के बाहर, वो देखते हैं आप बारिशें हो रही होती हैं और वहाँ पे मज़दूर उनके साथ खड़ा होता है और मज़दूरों की नुमाइंदा जमात है ये। हमारा कोई भी ट्रॉफी ड्रामा नहीं होता। हमारी जद्दोजहद रही है, आपने देखा होगा हम इस पर अफसरान से लड़ते भी हैं, हम उनके सामने भी खड़े होते हैं, हम मज़दूर के हक़ की बात करते हैं। हम अगर चाहें तो अफसरान से इनकी तरह बंदरबान भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ सेम है। हम जो ये चाहेंगे प्राइवेट, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इदारा प्राइवेट हो, और पैगाम यूनियन ही है जो हमेशा अमली जद्दोजहद करती आई है मैदान में। इस पर भी आपको पैगाम यूनियन ही मिलेगी जो मज़दूर की नुमाइंदा हकीकी जमात है, और वही रोड पर होगी। इंशाल्लाह इस इदारे को हम बचाएंगे, ये हमारा ईमान है। और इंशाल्लाह पैगाम यूनियन और हमारे मरकज़ी कायदीन साकिब साहब,
और साजन भाई, अलाउद्दीन कायम खानी साहब और दीगर जो भी हमारी रीजनल और सूबाई क़यादतें हैं, वो मिलकर हम मजदूर का मुकाबला लड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलाउद्दीन कायम खानी, सूबाई चेयरमैन पाकिस्तान वापडा पैगाम लेबर यूनियन। मैं सबसे पहले तो अपने वापडा के तमाम मजदूरों को इन नौसरबाजों से होशियार करना चाहता हूँ कि दोबारा अपने नए खेल के साथ दोबारा शामिल हो रहे हैं। आप कल की इनकी हड़ताल का इससे अंदाज़ा कर लेना कि अफसरान इनके साथ लगकर अपने दफ्तरों को खुद बंद करवाएंगे, खुद ताला लगाएंगे, क्योंकि अफसरान और ये हाइड्रो यूनियन सब एक हैं, ये मिलकर हमेशा करते हैं इसी तरह। और इसका सबूत ये होगा कि इसके बाद किसी अफसर के खिलाफ अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर है कि किसी भी अफसर को ये इख्तियार नहीं है किसी हड़ताल के अंदर वो शामिल हो। तो लिहाजा आप देख लीजिएगा कि इंतज़ामिया किस तरह हाइड्रो के साथ मिली हुई है। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँ, दिलचस्प बात है कि एक हफ्ता पहले ये हाइड्रो की क़यादत निज़ामानी और खुर्शीद अहमद वफाकी मिनिस्टर उमर अयूब खान से मिले हैं, और एक हफ्ते के बाद प्राइवेटाइजेशन की जो कमेटी बनाई है वो जारी कर दी गई है। प्राइवेटाइजेशन के लिए सीओज के लिए इश्तहार दे दिया गया है। ये बाकायदा वहाँ पर परमिशन देकर आए हैं, ये इन्होंने कहा है, उन्होंने वहाँ पर उनको अपने एतमाद में देकर आए हैं, एतमाद में लेकर आए हैं कि हम हड़ताल का बहाना करते रहेंगे, आप हमें शेल्टर देना और हम उस अंजाम तक पहुंचा देंगे। उसका सबूत यह है कि जब जामशोरो पावर हाउस के अंदर प्राइवेट सीईओ को जो तैनात किया गया तो पैगाम यूनियन ही उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ फैसला आएगा। इससे पहले लतीफाबाद डिवीजन की जो मीटिंग प्राइवेट की, जिसको बाकायदा काम शुरू कर दिया गया, उसके अंदर भर्तियां हो गई, उन्होंने रीडिंग शुरू कर दी, जिसमें ये सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि हाइड्रो के जो सूबाई ओहदेदारान थे, इनके बच्चे भर्ती कर लिए गए, उनको तनख्वाहें भी मिलनी शुरू हो गई। ये भी पैगाम यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ कोर्ट से फैसला लेकर आई, जो दोबारा बंद हुआ और अब तक इंक्वायरी इसकी FIA के अंदर चल रही है। तो ये तमाम बातें हैं, इसको आप अपनी नज़र में रखें कि हाइड्रो का किरदार 95 से शुरू हुआ है, और 95 में जब इन्होंने कोटद्दू प्राइवेट करने के अंदर जो अपने दस्तखत और रजामंदी जाहिर की, उसके बाद से ये कोई रेफरेंडम नहीं हारते हैं। ये रेफरेंडम इसलिए नहीं हारते हैं कि इनको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको मुतला कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला मजदूरों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान के चारों सूबों में बहुत मजबूत हो गई है। हेडक्वार्टर हमारा लाहौर है, वहाँ पे हम बड़े भरपूर कुव्वत के साथ इसका मुजाहरा करते रहे हैं, साबित करते रहे हैं, और रेगुलर करवाते रहे हैं, कंफर्म करवाते रहे हैं। डेली वेजेस के मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट बेस के मुलाजमीन, ये पैगाम यूनियन का सेहरा है कि इन्होंने ये भरपूर अपने मुजाहरों के साथ, हमारी क़यादत जो है उमर रसीदा भी है, हमारी क़यादत मजबूत भी है, साजन पावर साहब, साकिब साहब, ये बड़े मजबूत किरदार के हामिल लोग हैं, और हम लोग इनके साथ इंशाअल्लाह ताला शामे बशामे खड़े रहेंगे। आप इनकी हड़ताल देखें, उसके बाद पैगाम यूनियन इंशाअल्लाह ताला अपना मुजाहरा करेगी, भरपूर मुजाहरा करेगी, कुव्वत के साथ मुजाहरा करेगी, और इंशाअल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रिजल्ट देंगे। और हम जब तक पैगाम यूनियन का वजूद है, हम प्राइवेट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद साजन कौर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन। जैसा कि आज हम सूबाई सेक्रेटरीट पैगाम यूनियन जो हैदराबाद के अंदर है, मैं वहाँ से मुखातिब हूँ, और तमाम मेरे मोहतरम सूबाई चेयरमैन अलाउद्दीन कायम खानी साहब है, सूबाई वाइस चेयरमैन हमारे अली समन खान साहब है, लीगल एडवाइज़र हमारे मोहतरम जमील हाशमी साहब है, हमारे रीजनल चेयरमैन यूथ विंग एस्को के हमारे मीर यासिर ठाकुर साहब है, गुलाम नजर साहब है, रीजनल सीनियर वाइस चेयरमैन जैन जिब्रान राजपूत साहब है, सूबाई सेक्रेटरी है, हमारे यूथ विंग के गुलाम कादर कंवर है, ये रीजनल सेक्रेटरी भी है वाटर साउथ के, और सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, हमारे डिवीजन के गाड़ी खाता के चेयरमैन है खालिद, मोहतरम खालिद कानखानी भाई है, सफदर मतलब जो है ना वो हमारे मुगल साहब है, ये हमारे सफदर भाई है, और हमारे बासित राजपूत है,
आज कहने का मकसद यही है कि ये जो अहम आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लें, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने, ये पाकिस्तान के मेहनत कशों से मुखातिब है कि पाकिस्तान के अंदर 2 यूनियनें काम कर रही हैं, एक पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन, दूसरी आप पाकिस्तान वापडा हाइड्रोलिक वर्कर यूनियन है। दोनों यूनियन का किरदार मजदूरों के सामने है। हर मजदूर पढ़ा लिखा है, समझता है कि 1994 के अंदर कोर्ट अदू का जब प्राइवेटाइजेशन का मामला हुआ था तो उस वक्त यही हाइड्रो वर्कर यूनियन के लोग थे, यही अब्दुल लतीफ निजामानी, यही खुर्शीद और यही हदिया जिनके दस्तखत मौजूद हैं, उन्होंने कोर्ट अदू की प्राइवेटाइजेशन की। आज तक आप देखें कोर्ट अदू के लोग मतलब जो है ना प्राइवेटाइजेशन के जमरे में आए हुए। उसके बाद आप वक्तन ये पाकिस्तान के वापडा को अगर तकसीम गया, बिजली की तकसीम कार हुई, उसमें हाइड्रो वर्कर यूनियन का मेन किरदार है। ये कंपनियां बनी, इनके इमाम पे बनी। आज देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 11 तारीख को मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन की जानिब से पेपकोने के लेटर निकाला है, जिसमें उन्होंने एक जो रिटायर्ड GMHR सगीर साहब हो गए उनको उन्होंने कंसल्ट बनाया है। उनमें पेपको के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CEO हैं, उन्होंने डायरेक्टर पेपको की एक टीम बनाई हुई है मेंबरान की, जो इस डिस्कोर्स के अंदर प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेजी से मतलब 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करेंगे। 1 हफ्ते के मुराद यही कि उन्होंने तमाम हेस्को के अंदर, मैपको के अंदर, केस्को के अंदर पाकिस्तान की बिजली कंपनी में प्राइवेट CEO की तैनाती के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट भी दे दिए कि भाई इन कंपनियों के अंदर प्राइवेट CEO आएगा। और जैसे अलादीन कायमखानी साहब ने बताया कि प्राइवेट CEO के लिए मौजूद पैगाम यूनियन ने जिदोजहद की है। इन्होंने तो आज तक प्राइवेटाइजेशन की जिदोजहद ही नहीं की है। कल इनका टोपी ड्रामा है, वहाँ इनका मरकजी सेक्रेटरी जो है निस्बत रोड लाहौर में, वहाँ जो इनके मरकजी सेक्रेटरी जनरल है मोहतरम खुर्शीद साहब, वो वहाँ से निकलते हैं, लक्ष्मी चौक जग जाते हैं। भाई क्या लक्ष्मी चौक जग जाने ये प्राइवेटाइजेशन करिए? और इनके जो मरकजी सदर है मोहतरम अब्दुल लतीफ निजामानी साहब, ये यहाँ गाड़ी खाता से निकलते हैं लेबर हाल से और प्रेस क्लब पे आ जाते हैं 10 मिनट का डिस्टेंस से, और यहाँ नारेबाजी होती है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन के। भाई प्राइवेटाइजेशन ऐसे नहीं रुकती है, तवील जदोजहद की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जिनको जामशुरो बंदे, जिनको गुड्डू बंदे, जिनको लाखड़ा बंदे, मुजफ्फरगढ़ बंदे, हमारे प्रोजेक्ट दरावत डैम प्रोजेक्ट बंदे, हमारे मतलब गाज डैम प्रोजेक्ट बंदे। अभी देखें आज 13 तारीख है, गाज डैम प्रोजेक्ट के लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, RBDO की लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, जिनको फॉर लाखड़ा पावर हाउस जनरेशन कंपनी के लोगों को तनख्वाह, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है। मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन के अंदर नालायक तरीन लोग बैठे हुए हैं, नाम तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं। और ये जो जिस तरह मोहतरम अलादीन कायमखानी से 1 हफ्ता पहले जाके ये उमर अयूब से बड़े फोटो सेशन हुआ है, उधर अब्दुल लतीफ निजामानी, खुर्शीद अमान, हाजी रमजा, ये तीनों के फोटो नुमाया तौर पर चल रहे हैं कि इन्होंने भाई चार्ट ऑफ डिमांड, कौन सा चार्ट? यही चार्ट ऑफ डिमांड ये दस्तखत करके आए कि भाई आप पावर हाउस भी प्राइवेट करो, आप डिस्कोस के अंदर प्राइवेट CEO तैनात करो, डिस्कोस के लोगों की डाउन साइजिंग करो कि मैं पाकिस्तान के तमाम पावर हाउसेज हो, वाटर विंग हो, NTDC हो और खुसूसी तौर पे डिस्कोस कंपनी जो पाकिस्तान को चला रही है, इनसे मुखातिब होते बताऊं कि भाई आप देखें ये यूनियन नहीं है, ये मजदूर दुश्मन यूनियन है। ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। 14 तारीख को क्या आज पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 तारीख है, आज पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन ने स्याह दिन मना रही है, काले पट्टियां, काले परचम और हमारे मुजाहरे भी हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो कल का दिन एक शो करना है आधे पौने घंटे का, सिर्फ दिखाना है कि भाई हमने एहतजाज कर दी। अगर एक दिन के एहतजाज से तो फिर ये PDM जो इतने बड़े जलसे कहते हैं तो इमरान खान तो नहीं गया, फिर तो इमरान खान को जाना चाहिए, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को, जो इतनी पावरफुल जमायतों ने मिलजुल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान, बलोच कौम परस्त, ये सारी ANP पूरी पाकिस्तान की जमायतें इकट्ठे हो गई, इमरान खान तो नहीं जा रहा। तो इनकी ये जो अली बाबा 40 चोरों का टोला है, ये पूरे 90+ जिनको अरबों खरबों रुपए इन्होंने बनाए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा बनाए हुए हैं। आज भी आप देखें हम सूबाई सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है, हेस्को की जो तबाही और बर्बादी है, सेपको की हाइड्रो वर्कर यूनियन है, इनके B1 MDI कनेक्शन में इनके उहदेदार मतलब सस्पेंड हो रहे हैं, दूसरे दिन वो बहाल हो जाते हैं। और इनके बिजली चोरी में बिजली के सहूलतकार ये लोग हैं। भाई पहले तो इनकी डाउन साइजिंग होनी चाहिए हाइड्रो वर्कर यूनियन के चोरों की, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, जिन्होंने बिजली कंपनी के पावर हाउस का हाल देखे, कोटरी पावर हाउस, गैस टर्बाइन पावर 174 मेगावाट का पावर प्लांट है, उनका नेपरा ने लाइसेंस मंसूख कर दिया। जामशोरो पावर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आप देखें 2-3 नंबर मशीन जो है उसको स्टैंड बाई किया हुआ है, उनका स्टाफ सरप्लस कर रहे हैं। 1320 मेगावाट कोल प्रोजेक्ट लग रहा है, न मुलाजमी के बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, न लोकल बंदों को लिया जा रहा है। गुड्डू पावर के अंदर 2800 मेगावाट पावर प्लांट बंद है, 747 प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहा है। और देखे
یہ 3 دن پہلے جو گڈو پارک کے اندر جو ہوئی ہے اس پہ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. سی او حماد عامر ہاشمی ایک کرپٹ ترین چیف ایگزیکٹو گڈو ہے. پرائیویٹ جو سی او ہے کرپٹ ترین ہے. سول کی کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی انہوں نے بجٹ کھائی ہوئی ہے. آج وہاں دیکھیں وہاں بیچارے 3 اٹینڈنٹ سسپینڈ کر دیے, 2 آپریٹر کر دیے, 1 جونیئر سینئر. کیا جونیئر اسٹاف کے لوگوں کا تھا؟ تو میں محترم وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب سے اور وفاقی سیکرٹری نے پہلے تو گڈو پاور ہاؤس کے حماد عامر ہاشمی کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے. اس کو انکوائری کمیٹی کی تحویل میں لانا چاہیے کہ ہو از ریسپانسبل. سی او ریسپانسبل ہے, نہ کہ کوئی اٹینڈنٹ آپریٹر یا ہیلپر ہے. اس کے بعد لاکڑا پاور ہاؤس دیکھیں 20 جولائی 2017 سے بند لگا پڑا ہے. مظفر گڑھ پاور ہاؤس اسٹینڈ بائی ہے. تو یہ تمام تر غیر یقینی صورتحال ہے. اس کے لیے الحمدللہ پاکستان وابڈا امپلائیز پیغام یونین نے آواز بلند کی ہے. کبھی بھی ہارڈ ورکر یونین نے پاور ہاؤسز کے لیے, کبھی بھی پرائیویٹ سی او کے لیے, ابھی دیکھیں گے پرائیویٹ سی او کی ایڈورٹائزمنٹ ہے, میں دعویٰ سے بولتا ہوں کبھی بھی ہارڈ ورکر یونین یہ ان کے خلاف کورٹ میں نہیں جائے گی. اور الحمدللہ ہم جائیں گے, ان پرائیویٹ سی او کے خلاف جائیں گے, نجکاری کے خلاف جدوجہد بھی کریں گے اور دھرنے بھی دیں گے. یہ دھرنی نہیں دیں گے, دھرنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پیغام یونین جدوجہد کی علامت ہے اور پیغام یونین پاکٹ یونین نہیں ہے. ڈرائنگ روم کی ہم سیاست نہیں کرتے. تو میری یہ گزارش ہے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے, محترم عمران خان صاحب سے, تو محترم صاحب آپ کے آنے سے کوئی بہتری نہیں آئی. یہ 3 دن پہلے جو پورا پاکستان کے اندر ایک ایمرجنسی نافذ, کئی لوگوں نے بولا کہ ملک کے اندر بادشاہ لگ رہی ہے, کئی لوگوں نے بولا کہ انڈیا کی تخریب کاری ہے, لیکن پاور ہاؤس کی ری ایبلیٹیشن نہیں ہو رہی ہے. پاور ہاؤس کے اندر نہ ریبلیٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اس کی ذمہ دار آپ کی منسٹری انرجی پاور ڈویژن ہے. آپ منسٹری انرجی پاور ڈویژن کے ان اعلیٰ افسران کے خلاف ایکشن لیں, نہ کہ غریب اٹینڈنٹ آپریٹر ہیلپروں کے خلاف آپ نے ایکشن لیا. پہلے تو آپ سی او کے خلاف ایکشن لیں, اس کے بعد ایم ڈی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اتنا بڑا پاکستان ہمارا ملک ہے, اس کے اندر پورے 1.5 دن پورے پاکستان کی لائن نہیں دی. یہ کیا ہمارا سسٹم ہے؟ کون سی بہتری ہے, کون سی تبدیلی آئی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں؟ کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پاور جنریشن تباہ ہو گیا ہے. پاور ہاؤسز اسٹینڈ بائی ہیں, واٹر ونگ کے پروجیکٹ بند ہو گئے, واٹر ونگ کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, پاور ہاؤس کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں, ڈسٹریبیوشن کا ملازم پریشان ہے, فیٹل ایکسیڈنٹ روز بروز کا معمول ہے, بکٹ گاڑیاں نہیں ہے. یہاں کرپشن کی بازار گرم ہے. ہائیڈرو ورکر یونین کے زیادہ تر ادارہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے, ان کے بچے کرپشن میں ڈوبے ہوئے. انہوں نے امپلائی سب کو اٹھاوے اتنی دھاندلی کی ہوئی ہے کہ اگر ہائیڈرو ورکر یونین کے کسی صوبائی مرکز 3 دن شادی ہے تو ان کے بچے بھی انہوں نے رکھے ہوئے. تو اس کا حساب کون کرے گا؟ اس کا حساب محترم عمران خان صاحب آپ کی جمہوری گورنمنٹ کرے گی, اگر آپ جمہوریت پسند ہے. باقی آپ نواز شریف سے اور آصف زرداری سے بالکل آپ احساب کریں, لیکن پہلے حساب تو ڈسٹریبیوشن کمپنی میں تو کریں. جن کو اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے, کون ریسپانسبل ہے؟ سی او. اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. ابھی آپ ایکشن لیتے غریبوں کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی یہ کل کا یہ جو ہائیڈرو ورکر یونین کا ٹوپی ڈرامہ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ نجکاری کے خلاف مظاہرہ نہیں ہے, یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. 90+ یہ بوڑھے نکلیں گے کل, آدھے گھنٹے کا شو ہوگا. بیچارے مزدوروں کو مطلب جو بولیں گے بھائی آ جاؤ. کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی ان کا ویژن نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی سالوشن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پروگرام ہے تو وابڈا پیغام یونین کے پاس ہے, سالوشن بھی ہمارے پاس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ دیکھیں گے یہ جو پاور ہاؤسز بند ہے ان کے خلاف ان قریب ہم انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری جو کیبنٹ کی جو ہے ان کے خلاف ہم کیس دائر کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ پاور ہاؤس جو ملک کی جو ہے نا ریڑھی کی ہڈی کے سر یہ چلیں گے. یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. 15,000 پاور ہاؤس کے ملازم پریشان ہیں, 15,000 واٹر ونگ کے ملازم پریشان ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی کے لوگ پریشان ہیں, چاہے وہ چھوٹا ملازم ہو یا بڑا ملازم ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جدوجہد ہوگی اور ایک طویل جدوجہد ہوگی. ایک مرتبہ پھر میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان سے مطالبہ کروں گا کہ آپ ان علی بابا 40 چوروں کا کوئی حساب کریں. محترم عمران احمد خان صاحب, آپ کی تبدیلی سے 2.5 سال ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. بجلی کمپنیز کا ملازم پریشان ہے, نہ بونس ہے, نہ پروموشن ہے, نہ ٹائم اسکیل ہے, نہ اپ گریڈیشن ہے, نہ بچوں کو روزگار دیا جاتا ہے. تو برائے مہربانی ان پہ آپ توجہ دیں. اور یہ جو 3 دن پہلے یہ جو ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے یہ آپ کی منسٹری کی نالائق ترین آپ کی منسٹری ہے انرجی پاور ڈویژن. آپ تو پہلے تو اپنے وفاقی وزیر کو ہٹائیں عمر ایوب صاحب کو, پھر آپ سیکرٹری کے خلاف ایکشن لیں, پھر ایم ڈی اور سی او کے خلاف ایکشن لیں. آپ نے جا کے 11ویں اور 12ویں گریڈ کے ملازم کے خلاف ایکشن لے لیا اور افسروں کو بچا لیا. آپ افسروں کو بچاتے بچاتے خود بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پہلے ان کا حساب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.